वैज्ञानिकों ने खोजा एक नया कलर, ओलो। जी हां दोस्तों, अप्रैल 18, 2025 को बर्कले यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट्स ने एक कमाल की रिसर्च की, जिसमें एक नया ही कलर उभर कर सामने आया है, जिसे नाम दिया गया है ओलो। इसे अब तक सिर्फ 5 लोगों ने ही देखा है और आज हम आपको इसे दिखाने वाले हैं। आज हम भले ही एक कलरफुल दुनिया में रह रहे हों, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से 50 करोड़ साल पहले धरती पे किसी भी जीव के पास आंखें नहीं थीं? उसके बाद लाखों सालों के एवोल्यूशन ने सभी जीवों की आंखों को विकसित किया, यानी नेचर ने हम सबके अंधेपन को दूर किया और विजिबल यूनिवर्स की एक नई दुनिया हमारे सामने आ खड़ी हुई। दोस्तों, इसी चीज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि जिस तरह हमारे लिए पूरी दुनिया कलरलेस थी, लेकिन एवोल्यूशन के चलते हमने रंगों की दुनिया को देखा, ऐसे में क्या ऐसी और भी नई दुनिया हमसे आज भी छिपी है जिसे हम देख नहीं सकते? यानी क्या यह भी संभव है कि जिन 7 रंगों की दुनिया को हम देखते हैं, उनसे परे और नए कलर्स भी एग्जिस्ट करते हों? इस बात की तहकीकात करने पर एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसे जानकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर मार्क फेयरचाइल्ड को जब यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि कलर सिर्फ एक ह्यूमन परसेप्शन है, यानी हमारा ब्रेन का विजुअल सिस्टम ही हमें कलर को दिखाता है। ऐसे में कलर सिर्फ ब्रेन द्वारा दिखाया गया एक भ्रम है। अगर हमारा दिमाग नए कलर सेंसर्स को डेवलप कर ले तो यह संभव है कि हम कुछ नए कलर्स को ही देख पाएं। लेकिन दोस्तों, बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि यह बात सिर्फ हमारे ब्रेन के स्तर पर है। कलर्स का रिलेशन सिर्फ ब्रेन से नहीं है, यह हमारी आंखों और प्रकाश से भी रिलेशन रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 7 रंगों से परे और नए रंग मौजूद हो सकते हैं? क्या कलर्स सिर्फ 7 ही है? अगर नए कलर्स हैं तो कितने हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात की तहकीकात करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हम कलर कहते किसे हैं। हम कलर्स को देखते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, लाइट क्या है, जिसकी वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। तो दोस्तों, साइंस के अनुसार हम किसी भी चीज को प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि हमें दिखाई देने वाली दुनिया में मौजूद रंगों का संबंध लाइट से ही है। हर एक कलर की अपनी एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है। हमारी धरती पर आने वाली लाइट का सोर्स सूरज है। सूरज से आने वाली अधिकतर लाइट को वैज्ञानिक विजिबल स्पेक्ट्रम में रखते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि इनमें 7 रंग यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मौजूद है। इनमें सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की होती है और सबसे कम रेड लाइट की। हम धरती पर जितने भी अलग अलग कलर की चीजें देखते हैं, वह इन्हीं प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट करती है और हमारा ब्रेन हमें अलग अलग कलर्स दिखाता है। अब अगर ये रंग लाइट के हैं तो लाइट की और भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, एक्स रे, गामा रे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर हम इन लाइट्स को क्यों नहीं देख पाते, और सवाल है कि अगर हम इन्हें देख पाते तो हमें क्या इनके कलर्स बिल्कुल अलग दिखाई देते? अगर हां, तो इसका मतलब है कि दुनिया में और भी नए रंग मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। अब दोस्तों, हमारे सूरज के अंदर सभी प्रकार की लाइट पैदा होती है, लेकिन उसकी सरफेस से हमारी पृथ्वी तक सिर्फ विजिबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ही आती है, जिसके रंगों को हम देख पाते हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है। हम इंसान उन्हें नहीं देख सकते। धरती पर जब बिजली कड़कती है तो गामा रेज पैदा होती है। आपके टीवी सिग्नल्स में रेडियो वेव यूज होती है। रिमोट से इंफ्रारेड लाइट निकलती है। आपके वाईफाई से माइक्रोवेव लाइट निकलती है। लेकिन आखिर हम इन लाइट्स को क्यों नहीं देखते? अगर हम इन्हें देख पाते तो क्या इनका कलर बिल्कुल अलग होता, जिसे हम इमेजिन ही ना कर सकें? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारी धरती पर मौजूद अलग अलग जीवों की आंखें भी अलग अलग है, और ये सभी जीव हमारी इस दुनिया को बिल्कुल अलग देखते हैं। कुछ जीव दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, तो कुछ का विजन अलग कलर्स को भी देख सकता है। कुछ ऐसे जीव भी है जो कुछ पर्टिकुलर कलर्स को देख ही नहीं सकते। इसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। वहीं कुछ जीव ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को भी देख सकते हैं जिसे हम नहीं देख सकते, जैसे यूवी रेज।
यानी कुछ जीव अल्ट्रावायलेट रेज को भी देख सकते हैं, जैसे कि मेंटिस श्रिम्प, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाई फ्रीक्वेंसी लाइट यानी यूवी रेज को भी देख सकता है। ऐसे में हम नहीं जानते कि वह इन्हें एक नए ही कलर के रूप में देखता है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि यह जीव हमसे एक बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देख सकता है। दोस्तों, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट जॉनसन के अनुसार हम बिल्कुल नए कलर्स को भी देख सकते हैं। इनके अनुसार बहुत सारी प्रजातियां जो यूवी रेज को देख सकती हैं, उनकी आंखों के कोन्स में ऑप्सिन प्रोटीन होता है, जिस वजह से वो अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख पाते हैं। आज के टाइम में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां इन ऑप्सिन प्रोटीन को ह्यूमंस में इंजेक्ट कर दे तो उससे हम भी यूवी लाइट को देख पाएंगे। हालांकि इसमें चैलेंज ये है कि हमारा ब्रेन इस लाइट की इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाएगा या नहीं। ऐसे में दोस्तों, हम इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि एक दिन हम यूवी लाइट को देख लेंगे और एक नए कलर को देख पाएंगे। पर सवाल है कि क्या हम कभी एक्स रे, गामा रे को देख सकते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर अरबों प्रजाति के जीव है, लेकिन इनमें से कोई भी जीव ऐसा नहीं कहा जा सकता जो लाइट की हायर फ्रीक्वेंसी को देख पाए, क्योंकि पिछले 50 करोड़ सालों में पृथ्वी पर जीवों की आंखें विजिबल लाइट को देखने के लिए इवॉल्व हुई है, क्योंकि हमारे पृथ्वी के एनवायरनमेंट में विजिबल लाइट ही मौजूद है। पृथ्वी के वातावरण में हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मौजूद ही नहीं, जिसके लिए जीव अडेप्ट कर पाते और जिसको देखने के लिए आंखें इवॉल्व हो पाती। इस वजह से ऐसे कोई भी जीव नहीं है जो इस टाइप की इनविजिबल लाइट्स को देख पाए। ऐसे में एक सवाल बच जाता है कि इन लाइट्स का कलर क्या होगा। इसके लिए हमें ब्रह्मांड के अलग अलग तारों की सैर करनी होगी। दोस्तों, हमारे सूरज के अलावा अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे सूर्य, न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स से दूसरी प्रकार की फ्रीक्वेंसी की लाइट काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स रेडियो वेव गामा रे, एक्स रे जैसी लाइट को रिलीज करते हैं। ऐसे में अगर हम मान ले कि इन स्टार्स और ऑब्जेक्ट्स के अराउंड कोई ग्रह पर लाइफ मौजूद होगी और अगर वह इन इंटेंस रेडिएशन एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाती है, तो हो सकता है कि ऐसे जीव इन हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देखने के लिए ऐसी आंखें इवॉल्व कर लें और ऐसा ब्रेन भी इवॉल्व कर ले जिससे इन लाइट्स को देख पाए। तब क्या वह बिल्कुल ही नए रंग देख पाएगा? वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीव किसी नए प्रकार के कलर को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समस्या होगी कि यह सिनारियो एक बार के लिए हम लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए तो सोच सकते हैं, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी जैसे कि गामा रेज और एक्स रेज के लिए यह कई बड़ी मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी आयोनाइज्ड रेडिएशन की कैटेगरी में आती है और इस वजह से यहां ऐसे लाइफ को इमेजिन करना भी एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इतना हाई रेडिएशन किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को ही बिखेर देगा, वहां के जीवों के शरीर को भी जलाकर खत्म कर सकता है, क्योंकि इसमें काफी हाई एनर्जी होती है। इस वजह से लाइफ के पैदा होने के लिए जितने आवश्यक कंडीशन है, वह ऐसे रेडिएशन की प्रेजेंस में पॉसिबल होना काफी मुश्किल है। पर दोस्तों, लोअर रेडिएशंस जैसे रेडियो, इंफ्रारेड के लिए यह समस्या नहीं आएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या उन जीवों को कोई नया ही कलर दिखाई देगा? कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार रंगों का संबंध हमारे दिमाग से है, ना कि लाइट से, क्योंकि हमारा दिमाग ही हमें कलर्स दिखाता है। ऐसे में यह भी पॉसिबल है कि कलर्स सिर्फ हमारे दिमाग की ही उपज हो। फॉर एग्जाम्पल, पर्पल कलर जैसा कोई कलर वास्तव में नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है। ऐसी कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं है जिसे हम पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल बता सकें। जब रेड और ब्लू पास पास दिखते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें एक नए ही कलर के रूप में हमें दिखाता है। इसका मतलब यह भी साबित होता है कि रंग सिर्फ हमारे दिमाग की ही उपज भी हो सकती है। इस वजह से जब हम पूछते हैं कि बाकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स का रंग क्या होता है, यह सवाल गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक बार के लिए हम मान लें कि रंग सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, तब भी यह पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होती कि नए रंग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा दिमाग हमें रंग इमेजिन करवा सकता है, तो यही दिमाग हमें बिल्कुल नए रंग भी दिखा सकता है। अगर ये सभी रंग भ्रम है, तो भी ये हमें और नए रंगों के भ्रम क्यों नहीं दिखा सकता, जो बिल्कुल ही अलग कलर्स हों?
कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर रंग सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता तो एक अंधे इंसान का दिमाग भी अलग अलग कलर्स को इमेजिन कर पाता। इसका मतलब है कि वास्तव में कलर्स का रिलेशन लाइट से ही है। बर्कले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेन और उनकी टीम ने इन सब पॉसिबिलिटीज से हटकर एक नई चीज की। हमारी आंखों में कलर सेंस करने के लिए 3 कोन्स होते हैं जिनके नाम है एस, एल और एम। जब भी कोई लाइट किसी भी कोन पर पड़ेगी तो बाकी दूसरे कोन्स भी स्टिमुलेट होंगे। लेकिन प्रोफेसर रेन ने कुछ अलग किया, जहां सिर्फ एम कोन को ही कंट्रोल्ड वे में स्टिमुलेट किया जाए, जिससे बाकी कोन्स पे कोई फर्क न पड़े। ऐसा करने पर पार्टिसिपेंट्स को एक नया ही कलर दिखाई दिया। इन पार्टिसिपेंट्स के अनुसार जब उनकी आंखों को लेजर से स्टिमुलेट किया गया तो उन्हें एक अलग ही कलर दिखा। यह कलर कुछ ऐसा दिखता है जैसे ब्लू और ग्रीन 2 कलर एक साथ हो, और वो हद से ज्यादा गहरे दिखाई देते हैं, जितना गहरा कलर किसी ने कभी देखा ना हो। अब इस रिसर्च को लेकर कई साइंटिस्ट का कहना है कि यह सिर्फ हमारा भ्रम भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, नए कलर्स की एग्जिस्टेंस को लेकर चेरनोबिल एरिया में कई एक्सट्रीमोफाइल्स को भी ऑब्जर्व किया गया, जो शायद नए कलर्स को देख सकते हों। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार हमारी धरती पर ऐसे कई रेडिएशन जोन्स भी है जहां कई एक्सट्रीमोफाइल्स रहते हैं, जैसे कि नीमेटोड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो चेरनोबिल एरिया में रहते हैं। आश्चर्य है कि वे इस हाई रेडिएशन में भी अडेप्ट कर चुके हैं। इन जीवों ने कुछ ऐसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है कि जिससे यह हाई रेडिएशन इनके डीएनए सीक्वेंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे में अगर ऐसे ही वातावरण में करोड़ों साल तक कोई ऑर्गेनिज्म रहे तो वे ऐसी आंखें भी विकसित कर सकती हैं कि वे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को देख सकती हैं। साइंटिफिकली ये भी संभव है कि कुछ ऐसे जीव भी इवॉल्व हो सकते हैं जो नए ही कलर्स को देख पाए, जैसे कि हम कह सकते कि मेंटिस श्रिम्प यूवी रेज को देखता है, तो हो सकता है वो एक नए ही कलर को देख रहा हो। हमारे यूनिवर्स में अगर लाइफ अबंडेंस में एग्जिस्ट करती है तो पल्सर्स जैसे रीजन में हाई फ्रीक्वेंसी को देखने वाली आंखें हो सकती हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिक इस बात की संभावना को देखकर काफी हैरान हो गए कि ऐसे नए रंगों की दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है जिसके लिए फिलहाल हम अंधे हैं। हालांकि हमारी ही धरती पर अलग अलग जीव जंतुओं के लिए यह दुनिया अलग अलग रंगों में सजी है। अगर आपको वास्तव में जानना है कि धरती पर मौजूद अलग अलग जीवों की आंखें वास्तव में दुनिया को कैसे देखती है, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। नए कलर्स की दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।